बहुत दुखी थे। क्या बात जानकर कि वो चश्मा वाला कितना देशभक्त था और सब उसका मजाक उड़ा रहा था। यह सोचकर बहुत वो उदास हो गए। हल्दर साहब बार बार सब 15 दिन बाद हल्दर साहब उसी कस्बे से गुजर रहे थे। फिर नेक्स्ट डे 15 डेज के बाद वो अपने कंपनी के काम के सिलसिला में बार बार उसी रूट से जाते थे। फिर एक रोज़ जा रहे थे तो क्या देख रहे हैं, उन्होंने सोचा कि कस्बे में सुभाष की प्रतिमा तो होगी लेकिन आँखों पर चश्मा नहीं होगी। अब उसी रास्ते से गुजर रहे थे तो मन में सोच रहे थे, अरे अब क्या देखना, मूर्ति तो होगा मगर मूर्ति को चश्मा पहनाने वाला नहीं होगा है, तो मूर्ति बिना चश्मा का होगा, ठीक ना। ऐसा मन में सोचते हुए उसी रास्ते से क्रॉस करते हैं। अचानक चौराहा आते ही हल्दर साहब की आंखों मूर्ति की ओर उठ गई। हल्दर साहब जीप रोकने के लिए चीखे। बस यही सोच रहे थे और उनका गाड़ी आगे बढ़ रहा था। जैसे ही आगे बढ़ा बस वो चिल्लाते हैं, ड्राइवर को बोलते हैं कि तुम गाड़ी रोको। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बोलते हैं। ड्राइवर क्या है, ब्रेक लगाता है। लोग देखने लगे। साहब जीप से कूदे, मूर्ति की ओर लपके और मूर्ति के पास जाकर अटेंशन होकर खड़े हो गए। और हल्दर साहब चिल्ला के जीप रुकवाते हैं और जीप पर से उतरकर दौड़कर कहाँ जाते हैं, मूर्ति के पास, और मूर्ति के पास जाके अटेंशन होके खड़े हो जाते हैं। आज मूर्ति पर सरकंडे से बना चश्मा लगा हुआ देखा। अब मूर्ति के पास गए, क्या देखे, सरकंडे का चश्मा। देख हम लोग के यहाँ नॉर्थ इंडिया में बच्चा लोग खेलने वाला ग्रीन पत्ता से चश्मा बनाता है, सरकंडा बोलते हैं उसका। उसके लीफ से चश्मा बना के बच्चा लोग खेलता है, वही चश्मा पहनता है। जब हल्दर साहब उस रास्ते से क्रॉस कर रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे मूर्ति तो होगा पर मूर्ति को चश्मा पहनाने वाला कौन है, विदाउट चश्मा का मूर्ति होगा। उसी टाइम उनका नज़र उस मूर्ति पे जाता है और वो मूर्ति देखते हैं। क्या मूर्ति देखते हैं, तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा था। यह सरकंडे का चश्मा शायद बच्चों ने लगाया था। अब वो चश्मा कौन लगाया, वो जो चश्मा फ्रेम, रियल का चश्मा फ्रेम लगाता था कैप्टन, वो तो मर गया। अब ये सरकंडे का चश्मा कौन लगाया, तो हल्दर साहब सरकंडे का चश्मा शायद बच्चे ने लगाया होगा। अब मन ही मन सोचते हैं जी ये मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा कौन लगाया। अब कोई भी रिस्पॉन्स जवाबदेही वाला आदमी तो नहीं लगाया होगा, कौन लगाया होगा, तो बच्चे लोग का ये शरारत होगा। हल्दर साहब भावुक हो गए और उनकी आंखें भर गई। उन्होंने बच्चों की देशभक्ति पर गर्व हो गया। अब हल्दर साहब वो सरकंडे का चश्मा देखते हैं और भावुक हो जाते हैं और भावुक होके बच्चे लोग के देशभक्ति से खुश हो जाते हैं कि बच्चे लोग में भी कितना अच्छा देश प्रेम की भावना है। देश प्रेम का भावना बोले तो नेताजी से प्रेम है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिना चश्मे का उनका मूर्ति अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बच्चे लोग क्या किया होगा, सरकंडे का चश्मा उनके ऊपर लगा दिया है। अब देख एक क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा क्यों लगाई गई होगी। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा क्यों लगाई, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा इसलिए लगाई गई होगी ताकि लोगों को भी अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों का पता चले तथा उनके मन में भी देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो। लोगों को स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पता चले और उसके अंदर भी क्या है, देश प्रेम की भावना हो। कस्बे, शहरों, महानगरों, चौराहों और क्या है, इस जगह पर मूर्ति लगता है, उसके पीछे उद्देश्य
तो चौराहे पर उन्हीं लोगों की मूर्ति लगा जो देश रक्षा करते हैं और रक्षा करते करते शहीद हो जाते हैं। इस भावना से ये लगाया गया होगा। अब देख, नेताजी का चश्मा देशभक्ति का मार्मिक प्रतिबिंब है, इसे अपने शब्दों में स्पष्ट करें। नेताजी का चश्मा देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी में देशभक्ति का प्रतिबिंब दिखाई देता है। चश्मे वाला कोई देशभक्त नहीं था, चश्मा वाला कोई देशभक्त नहीं था, ना वो सोल्जर था, ना वो फ्रीडम फाइटर था, कुछ भी नहीं था, मतलब स्वतंत्रता सेनानी नहीं था। चश्मे वाले कोई देश, हाँ, फिर भी उसके मन में देश प्रेम की अपार भावना भरी हुई थी। फिर भी उसके अंदर देश प्रेम की भावना थी, जो कि उसकी देशभक्ति को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। देशभक्ति की भावना थी, जो मूर्ति को, नेताजी के मूर्ति को चश्मा पहना देता था, उसी कारण लोग उसे कैप्टन कह के पुकारने लगे। क्यों कैप्टन कहने लगा? क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना भरा पड़ा था। उसी के तहत वो मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। प्रतिदिन नेताजी की मूर्ति पर नए नए चश्मे लगाता था। वह बिना चश्मे की मूर्ति को अधूरा समझता था। हल्दर ने सोचा कि चश्मे वाला कैप्टन कोई स्वतंत्रता सेनानी होगा, लेकिन उन्होंने देखा चश्मे वाला गरीब अपाहिज था। अपाहिज बोले तो फिजिकल हैंडीकैप। तब उनके मन में गरीब चश्मे वाले के प्रति श्रद्धा जाग उठी। उनको लगा कि आज भी लोगों के मन में सेनानियों के प्रति सम्मान और आदर की भावना है। चश्मे वाले के मृत्यु के बाद भी हल्दर साहब ने मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देख तो भावुक हो गए। जब वो मर गया चश्मा वाला, फिर भी मूर्ति पे सरकंडे का चश्मा था। यह देखकर नेताजी हल्दर साहब दुखी हो गए। बहुत ही अच्छा देशभक्ति से भरा हुआ ये कहानी था। तू लोग इसका भी सारांश खुद से होमवर्क बुक में लिखना। थैंक यू।